आज दिनांक 4 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 63, विषय हिंदी। हमारा उपविषय है माता का आंचल, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की कृतिका भाग 2 से लिया गया है। और ये माता का आंचल जो है, ये अध्याय लिया गया है शिव पूजन सहाय द्वारा रचित एक आंचलिक उपन्यास, जिसका नाम था देहाती दुनिया। ठीक है, ये हम पिछली जो वर्कशीट थी हमारी, वर्कशीट नंबर 59 जो है, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ये किससे लिया गया है। देहाती दुनिया नामक एक उपन्यास था। ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1926 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अब ये आंचलिक शब्द जो इसमें दिया हुआ है, ये आंचलिक क्या होता है? आंचलिक का अभिप्राय होता है किसी क्षेत्र, स्थान, अंचल विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेश को चित्रण करना, यानी कि क्षेत्र विशेष की जो है, एक स्थान विशेष की, एक अंचल विशेष की जो है विशेषताओं को चित्रित करना। और एक और है इसके बारे में कि ये जो है, ये संस्मरणात्मक रचना है। संस्मरणात्मक का मतलब होता है संस्मरण, यानी कि स्मरण के आधार पर लिखी हुई। स्मरण होता है याद करके। तो ये हिंदी साहित्य का स्मरण शिल्प में लिखा पहला उपन्यास ही माना जाता है। तो ये पहला आंचलिक उपन्यास ही माना जाता है और स्मरण शिल्प में लिखा पहला हिंदी साहित्य का उपन्यास भी माना जाता है। अब स्मरण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम याद करके जो है पिछली बातों को, पिछली घटनाओं को अपनी याददाश्त के आधार पर कुछ लेखा जोखा करते हैं, उनका जो है चरित्र, बहुत सारे चरित्रों को प्रस्तुत करते हैं, कोई भी घटनाएं याद कर करके लिखते हैं, तो वो जो है स्मरण शिल्प पर आधारित जो है रचना मानी जाती है। तो आज के इस उपन्यास में, इस अध्याय में क्या दिया हुआ है, ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। अब आंचलिक का मतलब फिर से बता देती हूँ कि किसी अंचल, किसी क्षेत्र, किसी स्थान विशेष की जो है विशेषताओं को चित्रित करने वाला। इस संस्मरणात्मक का मतलब होता है जो संस्मरण, यानी कि यादों के आधार पर, याददाश्त के आधार पर लिखी गई रचना होती है। में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है और ग्रामीण परिवेश, यानी कि गांव से संबंधित जो है वातावरण, ग्रामीण परिवेश में अपने पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है इसमें? पिताजी, अब लेखक कह रहे हैं, लेखक याद कर करके वो बातें लिख रहे हैं। तो पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। ठीक है, क्या कहते थे उनको? भोलानाथ। और असल में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। असल में नाम उनका था तारकेश्वर नाथ, लेकिन पिताजी क्या कहते थे? भोलानाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। पिताजी को बाबूजी और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देखो, आ का डंडा नहीं लगाया हुआ, रामायण, रामायण, ठीक है, रामायण का पाठ करते, तब उनकी बगल में बैठे, यानी कि उनके साथ में बैठे, आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर यानी कि शर्माकर, मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद, यानी कि ये काम करने के बाद, वह राम राम लिखते। ठीक है, अपनी एक राम नाम बही पर, ठीक है, एक बही होती है, एक पुस्तक टाइप से होती है बच्चों, जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं, और उस बही पर वो 1000 बार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी में साथ बांधकर रख लेते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम जो है लिखकर, जो है नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को ले जाकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। यानी कि आटे की गोलियां थी, उसमें जो है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो बनाए हुए कागज के, उसमें राम राम लिखा हुआ उसके साथ ही लपेट देते, यानी कि वो कागज भी उसी के साथ लपेट देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक
आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तो भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तब बीच रास्ते में झुके पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो इसमें लेखक ने अपने बचपन की बहुत ही अपने जीवन के आरंभिक, जिसमें शिशु अवस्था से ही थोड़ा ऊपर उठे होंगे, उन घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। और एक बार फिर से याद दिला देती हूँ आपको, इसका चैप्टर का नाम है माता का आंचल और लेखक हैं शिवपूजन सहाय। और ये लिया गया है पहले आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया से। ठीक है, और ये पहला हिंदी का पहला संस्मरणात्मक जो है रचना भी है ये। अब है प्रश्न, माता का आंचल जो है पाठ में लेखक अपने किस क्षणों को याद करते हैं? तो अपने पिताजी के साथ बिताए गए बचपन के जो है मोहक क्षणों को याद करते हैं। लेखक अपने पिताजी को और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया। लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे? तो जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे वो उनके साथ बैठकर, उनके बगल में बैठकर वह आईने में निहारा करते, और जब उनके पिताजी उनकी तरफ देखते तो वो शर्मा कर आईना वहीं रख देते और मुस्कुराने लगते। तो आगे है, इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर कहाँ जाते थे? तो गंगा की ओर जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो मछलियों को वो आटे की गोलियां खिलाने। अब है, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो ये बच्चों, ये काम आपको अपने आप करना है। बाकी प्रश्नों के उत्तर तो मैंने यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए कि अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को आप लिख सकते हो। आप अपने स्कूल की घटना को लिख सकते हो, अपने घर की, अपने गाँव गए हो, या अपने बहन भाइयों के साथ कोई घटना घटी हो, अपने दोस्तों के साथ कोई भी घटना घटी हो, तो आप छोटी सी घटना को अपने हिसाब से लिख सकते हो। मज़ेदार घटना जिसको याद करके आपको आज भी चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आ जाती है। इस तरह की कोई घटना अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और आप निश्चित ही लिख पाएंगे। अब ये प्रश्नों के उत्तर जो हैं नीचे लिखे हुए हैं मैंने, कि पहले प्रश्न का उत्तर है कि लेखक किसको याद कर रहे हैं? तो माता का आंचल पाठ में लेखक अपने ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए बचपन के मोहक क्षणों को याद कर रहे हैं। तो माता का आंचल पाठ में लेखक किसके याद किया है? माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए बचपन के मोहक क्षणों को याद किया है। अब दूसरा प्रश्न है कि लेखक अपने पिताजी और माँ को क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 3 है कि जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो लेखक क्या करते थे? तो लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, यानी कि अपना चेहरा देखा करते थे। और जब उनके पिताजी उनकी तरफ देखते तो वो लजा कर यानी कि शर्मा कर आईना नीचे रख देते और फिर दोनों मुस्कुरा पड़ते थे। अब प्रश्न नंबर 4 है कि वो जो है अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे? तो लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर गंगा की ओर मछलियों को आटे की गोलियां या चारा खिलाने जाते थे। और प्रश्न नंबर 5 तो पता है आपको कि क्या है, कि अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना को याद करके लिखनी है, और ये काम अपने आप करेंगे आप लोग। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, क्या याद दिला देती हूँ कि ये जो है इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। माता का आंचल इस पाठ का नाम है और उसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। और ये लिया गया है उपन्यास का नाम क्या है? देहाती दुनिया। ये भी याद रखेंगे। और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, ठीक है। आंचलिक का मतलब मैंने बताया है किसी अंचल विशेष, किसी क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को चित्रित करने वाला। इसके अलावा ये स्मरण शिल्प में लिखा, स्मरण यानी कि याद कर करके लिखा जो है पहला उपन्यास भी, हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। और थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि इसमें लेखक ने अपने ग्रामीण अंचल यानी कि ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो है और उनके चरित्रों का, वहाँ पर जो उसके साथ जो हैं उनके संबंध रहे हैं, उनके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें जो है बालकों का खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, वहाँ के लोकगीत, ठीक है। इसमें अनेक प्रकार के प्रसंग शामिल हैं। तो शहर की चकाचौंध से दूर, शहर की चकाचौंध यानी कि वहाँ की जो
ठाट बाट हैं, चकाचौंध से दूर, गांव की सहजता को रचनाकार ने बड़े ही आत्मीय ढंग से प्रस्तुत किया है। और अपने बच्चे के रूप में यानी कि बाल मनोभाव के व्यक्ति करते करते लेखक ने उस समय के समाज के और पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। तो इसको जो है अच्छे से आप समझने के लिए आप अपनी कृति का भाग 2 जो है पहला अध्याय माता कांचल एक बार आप अपनी पुस्तक में से पढ़ लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से यह समझ में आ जाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आप इसको हल कर लीजिए। धन्यवाद।